और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। एक पिक्चर तो आपने देख ली। प्रदेश में जो मांग पक्ष प्रबंधन और हरित ऊर्जा के लिए खुली पहुंच हेतु नियामक ढांचा कैसे विकसित हो रहा है, यानी कि आज का जो हमारा अगला सेशन का टॉपिक रहेगा वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिमांड साइड मैनेजमेंट एंड ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस इन राजस्थान। तो ऐसे में इस पर चर्चा करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले पैनलिस्ट को। सवाल जवाब का सिलसिला उनके साथ जारी रहेगा और सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी हिमांशु खुराना जी, सचिव हैं IRREC। सर प्लीज मंच पर पधारिए। जोरदार तालियां सर के लिए, हिमांशु जी के लिए। पवन सुध शर्मा जी, निदेशक है तकनीकी RERC। जोरदार तालियां इनके लिए भी। अब हम इनके साथ चर्चा करेंगे। प्लीज सर आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और प्रतिज्ञा ठाकुर मेरी सहयोगी, उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। देखिए, कहते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव के पीछे कुछ खास दूरदर्शी सोच होती है और वो व्यक्तित्व होते हैं जो कि आज आप मंच पर जिन्हें देख रहे हैं, और आज इन्हीं के साथ हम आगे पैनल में चर्चा करने वाले हैं। ओवर टू यू प्रतिज्ञा। थैंक यू चंची। तो हमारे दो मेहमान पैनलिस्ट यहाँ मंच पर आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु खुराना जी, आप सचिव हैं RERC से, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आयोग ने हाल ही में डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट का रेगुलेशन जारी किया है, तो इसके बारे में थोड़ा आप हमें विस्तार से बता दीजिए। एक्चुअली थैंक्स। मेरे से पहले कई वक्तों ने कहा कि सब हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट है, या जिस टाइम बिजली पैदा हो रही है उस टाइम हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमको बिजली दूसरे टाइम में ले जानी पड़ रही है बैटरीज के थ्रू या अदरवाइज़। तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं मेरी डिमांड को भी इतना फ्लेक्सिबल कर लूँ कि जब मेरे पास एनर्जी अवेलेबल है मैं उस तरफ डिमांड भी शिफ्ट कर लूँ। इसका सबसे सिंपल तरीका तो टाइम ऑफ डे टैरिफ्स है कि मैंने टाइम स्पेसिफाई कर दिया, उसमें टैरिफ को मैंने उस पर इंसेंटिव दे दिया और इनको पेनल्टी लगा दी सो दैट लोग अपना डिमांड को शिफ्ट कर लें। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम भविष्य में ये सोचते हैं कि जितने भी अपने इंडिया का लोड 256 गीगावाट टच किया है परसों, और उसमें मेजर लोड आया है आपका एयर कंडीशनिंग का। इसी तरह हमारे सिस्टम में जो नया लोड आ रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और जैसे सर ने बताया कि इंडक्शन कुकिंग का भी लोड आ रहा है। तो हम इस लोड को इतना फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं कि जब हमारे पास एनर्जी अवेलेबल हो तो ही मेरे उस पर काम हो। लाइक मेरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो अपने ग्रिड से कम्युनिकेट करे, और जब मेरे पास बिजली सस्ती है या बिजली ज़्यादा अवेलेबल है तो चार्ज कर ले, और जब मुझे बिजली की रिक्वायरमेंट है तो डिस्चार्ज कर दे मेरे ग्रिड के अंदर ही। इसी तरह मेरी जितनी एयर कंडीशनिंग है उसमें मेरे सब में स्मार्ट डिवाइसेस लगे रहेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू वो मेरे ग्रिड से और स्मार्ट मीटर के थ्रू ग्रिड से कम्युनिकेट करेगा। तो जब भी मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे लोड कम करना है तो क्या करेगा, सिंपली आपके AC का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा देगा। मैं जब इसको स्केल पर देखूंगा कि जब मेरे 4 लाख AC का एक साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, इवन कुछ लोग जो तैयार होंगे उनको AC बंद भी कर देगा और उन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के पैसे भी मिलेंगे। आप क्या ये सोच सकते हैं ऐसा कि मैंने अपना लोड बंद किया और मुझे उसके लिए भी पैसा मिल रहा है? तो कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा नज करेंगे हम लोग कि अपने डिमांड को, अपने लोड को भी, जितनी मेरे पास एनर्जी अवेलेबल है, जैसे मेरी पूरी डिमांड को मैं सोलर आवर में शिफ्ट कर दूं, तो उससे मुझे क्या बेनिफिट रहेगा कि रात को मेरे सिस्टम में प्रेशर नहीं आएगा। या फिर मेरी जो एयर कंडीशनिंग है मैंने शाम को 4 या 5 बजे तक इसको इतना ठंडा कर लिया कि मुझे अगले 1 घंटा मेरे को AC में बंद कर पाया, उसको कम कर पाया। तो मेरे सिस्टम के हिसाब से मेरा लोड फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसके पीछे पूरा ये अवधारणा है कि हम लोग डिमांड साइड में शिफ्ट करेंगे। की जो सोच है वो वाकई काबिल तारीफ है। आप सभी एक बार जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिएगा इसके लिए। और क्योंकि अभी के टाइम पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, साइड बाय साइड मैनेज भी उसे किया जा रहा है, तो ये वाकई काबिल तारीफ है। पवन सूद शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस में जो छोटे कंज्यूमर्स हैं वो किस प्रकार भाग ले सकते हैं? जी बिल्कुल, जो छोटे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए हमने एग्रीगेशन के प्रोविजंस रखे हैं। देखिए, पिछले साल जुलाई में आयोग ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रेगुलेशंस नोटिफाई किए थे। उसमें ये प्रोविज़न है कि जो नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए, कि अगर किसी कंज्यूमर को ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है डिस्कॉम के साथ वो 100 किलोवाट या उससे अधिक होनी चाहिए। अब जो छोटे कंज्यूमर्स होते हैं उनकी इतनी डिमांड नहीं रहती है, तो उनके लिए ये प्रोविज़न है कि सपोज करते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न में किसी कंज्यूमर के एक से ज़्यादा कनेक्शंस हैं, मान लीजिए 3, 4, 5 जितने भी हैं, तो वो सब अगर सारे कनेक्शंस मिलके भी अगर टोटल जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है वो 100 किलोवाट या उससे ऊपर हो जाती है, तो वो सब मतलब वो कंज्यूमर एक यूनिफाइड एप्लीकेशन
ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए फाइल कर सकता है और वो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा फिर हमने दिसंबर लास्ट ईयर में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रोसीजर भी इशू किया था, जिसमें इस चीज़ को हमने एग्रीगेशन को और सिंप्लीफाई किया है। स्पेशली जो एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर होगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, यूनिफाइड एप्लीकेशन के लिए क्या फ़ीस रहेगी, और उसके बाद में अगर आप अदर ड्रॉल पॉइंट्स अगर ऐड करते हैं उसमें उनके एक्स्ट्रा क्या फ़ीस रहेगी, वो हमने प्रोसीजर में क्लेरिफाई कर दिया है। तो यस, आज की तारीख में जो छोटे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए रेगुलेशंस में एडिक्वेट प्रोविजंस हैं, यानी कि उनके लिए भी पूरी तैयारियां हैं, पूरे प्रोविजंस हैं। ठीक है हिमांशु खुराना जी, जो डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी और डिमांड साइड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो क्या इसमें डिस्कॉम्स पर भी कोई बाध्यता रखी गई है? डिस्कॉम के लिए क्या आयोग ने बाध्यता डाली है, 26-27 में इनको जो टोटल डिमांड है उसका 0.25% ऐसे मेजर से इनको मीट आउट करना है, और 29 तक जाते जाते 2% हो जाएगा। लेकिन पहला साल इनको आयोग ने तैयारी के लिए दिया है कि पहले साल में नए नए प्रोग्राम डिज़ाइन करें और लॉन्च करें, जनता से इंटरेक्शन करें, क्योंकि इसमें जनता का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है, कंज्यूमर्स का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है, और कंज्यूमर एक्टिवेटली जितना एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको उतना ही फ़ायदा होगा। पवन सूद शर्मा जी, अगर हम स्मार्ट मीटिंग और बिजली वितरण की बात करते हैं, स्मार्ट मीटरिंग जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन में है, और बिजली वितरण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो नई तकनीकें हैं वो क्या हैं? देखिए, स्मार्ट मीटरिंग के लिए राजस्थान में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और जो कमीशन के जो टैरिफ ऑर्डर्स हैं टाइम टाइम पे आयोग ने उसमें डायरेक्शंस भी दिए हैं। तो और इसके अलावा जैसे सर बात कर रहे हैं डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी की, इन सब चीज़ों को इफ़ेक्टिवली लागू होने के लिए स्मार्ट मीटरिंग एक प्री कंडीशन है। तो स्मार्ट मीटरिंग के बिना मतलब बहुत सी चीज़ें जो आगे होगी वो नहीं हो सकती। तो इसलिए स्मार्ट मीटरिंग पे अभी काफ़ी काम हो रहा है, और जहाँ तक हमें पिटिशंस के थ्रू जानकारी मिलती है, शायद 40 या 42-43 लाख स्मार्ट मीटर्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। जी, तो आप दोनों ने बहुत ही नए टॉपिक पर बात की आज हमारे साथ, डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट और स्मार्ट मीटरिंग, जो कि आजकल लोगों को कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है इसको लेकर। इस पर आपने चर्चा की और आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब ओवर टू यू चंशी। तो देखिए, तमाम जो मेहमान यहाँ पर पहुँचे, आज हम ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, और ऊर्जा के साथ एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम मेहमान के लिए जो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ हमारे बीच आए और उन्होंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए। चंशी, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रतिज्ञा। और देखिए कि हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं वो गजब के, आपने देखा कि किस तरीके से हर सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। आपके मन में अगर कोई सवाल हो रहा होगा तो उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज ऊर्जा के हर क्षेत्र को लेकर कि किस तरीके से हर क्षेत्र में ऊर्जा आज तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और राजस्थान उसमें अग्रणी है। ये आप देख रहे हैं, ये आप जान रहे हैं। और चलिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में, और सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि कैसे इंडस्ट्री लीडर्स और उनके ग्रुप प्रदेश के में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किस तरीके से काम किया है, और एक तस्वीर, एक वीडियो आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे। चलो चलो एआई से पूछते हैं, डू फिश गेट थर्स्टी? एआई, व्हाई डज पॉपकॉर्न जंप? Does the sun sleep at night? If AI will use so much energy, then what is the future of energy? Infinite clean energy. सूर्य के ललाट पे तिलक है श्वेत रंग का, दमक दमक बजे है जैसे ढाल हो मृदंग का। अंधकार मिट रहा सृजन है नए तेज का, है ये धरा गगन मगन हुई समय है देखता। प्रवाह ये शक्तियां बेअंत है, जल प्रकाश ये उन्नति का मंत्र है। सूर्य प्रकाशम ये ऊर्जा अनंत है, ये ऊर्जा अनंत है, ये ऊर्जा अनंत है। Avada, renewable energy, always